Hello everyone, welcome back at ACA's online learning platform. Myself BL Berry, chemistry faculty, team ACA. लास्ट क्लास में हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल स्टार्ट किया था और जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था उसके हमने कुछ पोस्टुलेट्स देखे थे। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने ये कहा था कि आपको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको पढ़ने पड़ेंगे क्वांटम नंबर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। हमने क्वांटम नंबर की डेफिनेशन ये दी थी कि क्वांटम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच प्रोवाइड द मोर इंफॉर्मेशन related to the subatomic particles like proton, electron, neutron and related to the size and shape of atom. एटम के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए जो भी क्वांटम नंबर्स आए थे उनको हम डिटेल में आज डिस्कस करते हैं। क्वांटम नंबर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्वांटम नंबर्स जो होते हैं वो चार होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। जो सबसे पहला क्वांटम नंबर है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको डिटेल में पढ़ना है। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। ये जो स्मॉल एन है ये क्या होता है देखना। कोई भी जो बोहर के एटॉमिक मॉडल में हमने ऐसा समझा था कि कोई भी जो न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के चारों ओर ये जो पहला n इक्वल्स टू 1, 2, 3 और 4 ये क्या होते थे। ये n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू क्या होते थे 4। इनको क्या बोला जाता था, सेल्स बोला जाता था, सेल्स। जैसे n इक्वल्स टू 1 को उसने क्या नाम दिया था, उसने नाम दे दिया था k सेल। n इक्वल्स टू 2 को नाम दिया था l सेल। n इक्वल्स टू 3 को नाम दिया था m सेल। n इक्वल्स टू 4 को नाम दिया था n सेल। उसने ऐसे सेल करके नाम दे दिया था। यानी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसका पहला ही पॉइंट है कि फर्स्ट पॉइंट है सर n जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, सेल को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो n है n ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। n कैन नेवर बी जीरो। इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था। मतलब ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि केवल न्यूक्लियस तो हो और उसके बाद ये सेल नहीं हो, n1 2 3 4 ये नहीं हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट है कि सर जो n होता है n वो उस एटम की साइज को रिप्रेजेंट करता है। n रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ दैट एटम। n जो है किसी एटम की साइज को रिप्रेजेंट करता है। ये कैसे, यदि किसी न्यूक्लियस के अराउंड 2 सेल हैं तो साइज कम होगी, सेल 3 है साइज ज्यादा होगी, सेल 4 5 6 न्यूक्लियस के अराउंड जितना सेल का नंबर बढ़ता जाएगा उस एटम की जो साइज है उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होती जाएगी। यानी n रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ एटम। n ज्यादा तो साइज भी कैसी रहेगी, ज्यादा रहेगी। n बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस के चारों ओर जितने ज्यादा सेल्स होंगे उस एटम की साइज भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। किसी एक n में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका फॉर्मूला होता है 2n²। यानी मैंने ऐसा कह दिया कि यहां n की वैल्यू है, ये सेल का नाम है और ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। n की वैल्यू यदि 1 है तो सेल का नाम क्या है, k सेल नाम होता है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला गया 2 × 1 का स्क्वायर। आंसर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। यदि n की वैल्यू 2 है तो सेल का नाम क्या हो जाएगा, l सेल। तो 2 × 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8। n की वैल्यू यदि 3 है तो k l के बाद m, 2 × 3 का स्क्वायर, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई इसमें, n की वैल्यू यदि 4 है तो k l m n सेल नाम हो जाएगा उसका, और 2 × 4 का स्क्वायर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये हो गए 16 2 जा 32 इलेक्ट्रॉन्स उसमें मैक्सिमम।
n की वैल्यू यदि 5 है तो के एल एम एन ओ सेल नाम हो जाएगा उसका 2 इंटू 5 का स्क्वायर। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सर कितने, n की वैल्यू यदि 6 है तो के एल एम एन ओ पी नाम हो जाएगा। कैपिटल्स में लिख रहा हूँ सेल के सारे नंबर कैपिटल्स में। 2 इंटू 6 का स्क्वायर हो जाएगा सर 72 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और n की वैल्यू 7 यदि है, n की वैल्यू 7 है तो के एल एम एन ओ पी क्यू सेल उसको बोलेंगे अपन। और 2 इंटू 7 का जो स्क्वायर है यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कितने, 98 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का ये जो फॉर्मूला है ये केवल 2 सेल्स के लिए सही है, n इक्वल्स टू 1 में और n इक्वल्स टू 2 में ठीक ठीक फॉलो होता है। इसके बाद n इक्वल्स टू 3 से ये फॉर्मूला यानी जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने लिखे हैं ये रॉन्ग है। ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे लिखे हैं अपन ने, गलत लिखे हैं, रॉन्ग लिखे। दिस फॉर्मूला ऑफ 2n स्क्वायर इज वैलिड, ये वैलिड होता है, इज वैलिड फॉर ओनली n इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 2। केवल वैलिड होता है n इक्वल टू 1 में और n इक्वल टू 2 में। बाद बाकी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना 18, 32, 50, 72, 98 ये रॉन्ग इलेक्ट्रॉन्स हैं। रॉन्ग कैसे आए हैं, n इक्वल टू 3 में सही इलेक्ट्रॉन होते हैं सर 8, इसमें होते हैं सही इलेक्ट्रॉन कितने 18, इसमें कितने होते हैं सही इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 18, इसमें कितने होते हैं सही इलेक्ट्रॉन 32 और इसमें कितने होते हैं सर 32। करेक्ट कर दिए मैंने इसमें। ये दोनों ये तो पहले से ही थे, ये सही आ रहा था इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रॉन कितने 2, इसमें सही आ रहा था कितने 8। तो ये मैजिकल सीरीज आपको याद रखनी होती है। अब ये मैंने करेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए, ये करेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ये करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सर। n इक्वल्स टू 1 में के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, n इक्वल्स टू 2 यानी l सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8, देन कितने होंगे 8, 18, 18, 32, 32। यानी ये जो फॉर्मूला था ये वैलिड था सर किसके लिए, केवल n इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू 2 दो n के लिए, इनिशियल k सेल और l सेल के लिए तो ये फॉर्मूला वैलिड होता है। बाद में ये फॉर्मूला जो रेड फॉन्ट में मैंने लिखे हैं ये फॉर्मूला रॉन्ग होता है। क्यों, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का ये मतलब है कि n इक्वल्स टू फर्स्ट में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, n इक्वल्स टू 2 में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, फिर 2 यहाँ और 2 यहाँ, ये 8 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर। n इक्वल्स टू 3 जो है ये थर्ड सेल, इसका साइज इतना बड़ा नहीं है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन रख ले, 18 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। यदि इसमें टोटल मैंने 18 इलेक्ट्रॉन बना दिए हैं मैंने, ये 18 इलेक्ट्रॉन आपस में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन करेंगे सर, इसलिए 18 इलेक्ट्रॉन इतने से छोटे से ऑर्बिट में नहीं रह सकते। ठीक यही रीजन n इक्वल्स टू 4 के लिए कि इतने छोटे से सेल में 32 इलेक्ट्रॉन 32 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, उनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा। सारे जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं n इक्वल्स टू 3 में टोटल यदि 18 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने लगे तो हर इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज दूसरे इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है, और ये गलत फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ से करेक्ट फॉर्मूले से ये आंसर आएगा। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में पता होनी चाहिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल n की जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करती है किसको, सेल को। सेल कैसे, k सेल, l सेल, m सेल, n सेल, o सेल, p सेल, q सेल, हमने इनको नाम दिया। सेल को रिप्रेजेंट करता है। n कभी भी 0 नहीं हो सकता। n की वैल्यू साइज को भी रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि जितने ज्यादा n होंगे, n ज्यादा होगा तो साइज भी कैसा होगा, उस एटम का साइज भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आप किसी एक n में रख सकते हैं, 2n² फॉर्मूला होता है और ये वैलिड होता है कब तक, केवल n = 1 और n =
2 तक ही ये वैलिड होता है। ये मैंने टेबल बना दी, इसमें फर्स्ट और सेकंड के लिए वैलिड है, बाद में रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो करेक्ट ऑर्डर क्या है सर? ये करेक्ट ऑर्डर है। आगे जैसे जैसे इस चैप्टर में हम बढ़ेंगे ये ऑर्डर मैं आपको समझाता भी चलूंगा कि 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 कैसे रहता है। यहाँ हमारा पहला क्वांटम नंबर कंप्लीट होता है जिसको हमने कहा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। दूसरे क्वांटम नंबर पर चलते हैं अपन, और सेकंड क्वांटम नंबर है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। स्मॉल एल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा सेकेंड क्वांटम नंबर है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। अभी अभी हमने सीखा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n था वो रिप्रेजेंट करता था सेल को, तो l रिप्रेजेंट करता है किसको? सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। ये पहला पॉइंट बन गया इसका। दूसरा पॉइंट, जैसे n रिप्रेजेंट करता था साइज ऑफ एटम को, ठीक उसी तरह l रिप्रेजेंट करता है किसको? शेप ऑफ एटम को। साइज और शेप में क्या डिफरेंस है मैं बता दूं आपको। यदि मान लीजिए मेरे पास दो सर्कल्स हैं, ये पहला सर्कल है और ये दूसरे सर्कल्स हैं, ऐसा कोई एटम है मान लो दो, तो साइज इसको मैं ए नाम दे देता हूं, इसको मैं बी नाम दे देता हूं। साइज क्या होता है? साइज होता है सर इन दोनों में कंपैरिजन की कौन छोटा है कौन बड़ा है, लेकिन है दोनों सेम शेप। शेप क्या होता है सर? शेप होता है जैसे मान लीजिए इसका ट्रायंगुलर शेप है ए का, बी का रेक्टेंगुलर शेप है सर बी का, सी का यदि मान लीजिए सर्कुलर शेप है सर सी का, इसका सर ट्रेपेजियम शेप है इसका, या पैरेललोग्राम इसका शेप है डी का। तो शेप जो होती है ना वो डिफरेंट ज्योमेट्रीज होती है सर। और साइज क्या होती है? दो सेम शेप्स में कौन छोटा है कौन बड़ा है उसको क्या कहते हैं अपन? साइज। तो गौर कीजिएगा, n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो रिप्रेजेंट करता था साइज को, लेकिन l रिप्रेजेंट करता है किसको? शेप को। आगे इस चैप्टर में पता लगेगा कि किस तरह से जो शेप है, सब सेल की शेप जो है वो डिपेंड करती है किस पर? l पर डिपेंड करती है। तीसरी खास वैल्यू है कि सर l की जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है, l में भी 0। चौथी बात है कि वैल्यू ऑफ l जो है सर, वैल्यू ऑफ l जो है सर l डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ n। l की जो वैल्यू है वो n की वैल्यू पर डिपेंड करती है सर। l की जो वैल्यू है वो 0 से चालू होती है, 1 2 3 कोमा कोमा करते करते n-1 तक मैक्सिमम जाती है। l की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, n-1 का मतलब जितना n है n को देखकर l की वैल्यू को डिसाइड किया जाता है। n 5 है, मान लो n की वैल्यू 5 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो l की वैल्यू 0 1 2 3 4 तक होगी। n से जो एक छोटा है वहां तक होगी, n के कभी बराबर नहीं होता। यानी पांचवें पॉइंट में मैंने कह दिया l कभी भी n के इक्वल नहीं होता, उससे -1 तक होता है, n-1 तक होता है। l 0 हो सकता है, l की वैल्यू n को देखकर दी जाती है, 0 1 2 3 n-1 तक होती है। l कभी भी n के इक्वल नहीं होता।
एल रिप्रेजेंट करता है सबसेल को और एल रिप्रेजेंट करता है किसको, सेट को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट पॉइंट हो गया इसका कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल, किसी सबसेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू 2l+1, ये फॉर्मूला होता है। इसको और ज्यादा डिटेल में समझते हैं। 7th नंबर पर चलते हैं ना, और डिटेल में समझते हैं। 7th नंबर पर नेम ऑफ सबसेल को समझते हैं, नेम ऑफ सबसेल को समझते हैं। एल की वैल्यू 0 है, एल की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू 4 है, इस तरह से एल की वैल्यू चलती है। एल की वैल्यू 0 है तो एस सबसेल बोला जाता है उसको। एल की वैल्यू 1 है तो पी सबसेल बोला जाता है। एल की वैल्यू 2 है तो डी सबसेल बोला जाता है। एल की वैल्यू 3 है तो एफ सबसेल बोला जाता है इसको। एल की वैल्यू 4 है तो जी सबसेल बोला जाता है इसको। एल की वैल्यू 5 है तो एच नाम हो जाएगा वैसे। ये सारे जो फॉन्ट है ना, एस पी डी एफ जी, ये सारे स्मॉल लेटर्स में मैंने लिखे। अभी जो पहले क्वांटम नंबर पढ़ा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसमें हमने सेल्स के नाम दिए थे, के एल एम एन, वो सारे कैपिटल फॉन्ट्स थे। ये स्मॉल लेटर्स में मैंने लिखे एस पी डी एफ जी। यदि एल की वैल्यू 0 है तो उस सबसेल का क्या नाम देंगे, एस सबसेल नाम देंगे। एल की वैल्यू 1 है तो पी सबसेल, एल की वैल्यू 2 है तो डी सबसेल, एल की वैल्यू 3 है तो एफ सबसेल, एल की वैल्यू 4 है तो जी सबसेल। ये सबसेल्स के नाम है, इस तरह से हम इनको नाम देते हैं। और अभी अभी हमने बात की कि एल की जो वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, वो सब डिपेंड करती है किस पर, एन पर डिपेंड करती है। कैसे, इसको भी अपन डिटेल में समझ लें। एक तरफ मान लीजिए मैं एन की वैल्यू लिखता हूं, एन की वैल्यू लिखूंगा तो एन किसको रिप्रेजेंट करता है सर, सेल को रिप्रेजेंट करता है। एन की जो वैल्यू होगी उसके बिहाफ पर मैं वैल्यू लिखूंगा एल की वैल्यू। एल किसको रिप्रेजेंट करता है, सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले को लिख लेता हूं मैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है 2 इंटू 2l प्लस क्या होता है 1 4। एन की वैल्यू कितनी हो सर 1, तो कौन सी सब सेल नाम देते हैं सर, उसको नाम देते हैं के सेल। एन को देखकर किसकी वैल्यू डिसाइड की जाती है, एल। एल की वैल्यू हमेशा किसको देखकर डिसाइड की जाएगी, एन। एन 1 है तो एल की वैल्यू क्या हो सकती है सर, 0 हो सकती है। एल 0 तो क्या नाम देते हैं सर, एल 0 तो उसका नाम देते हैं कौन सी सब सेल, एस सबसेल नाम देते हैं, यानी सबसेल का नाम दे दिया एस। और ये जो एन की वैल्यू 1 है ये इससे पहले लिख दी जाती है, तो इसका नाम हो गया सर 1s। कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे सर, वो एल की वैल्यू को देखकर डिसाइड किया जाएगा। 2 इंटू 0 प्लस 1, ये फॉर्मूला बन गया। 2l प्लस 1, 2 इंटू 0 प्लस 1, ये तो 0 और ये 1। आंसर कितना आ गया सर, यहाँ आंसर आ गया कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू
2.0 यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 1 आंसर आ गया। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। n इज इक्वल टू 1 पूरा हो गया। कैसे पूरा हो गया सर? क्या l की वैल्यू 1 हो सकती है n को देख कर दी जाती है? 1 नहीं होगी सर, क्योंकि l कभी भी n के इक्वल नहीं है। n की वैल्यू यदि 2 हो तो सेल का नाम होता है सर एल सेल, KLM ऐसे सेल चलती है। तो L की जो वैल्यूज है सर वो 2 को देखकर दी जाएगी, 0 और क्या होगी 1, इक्वल कभी नहीं होगी। N की वैल्यू यदि 3 हो सर, KLM सेल के लिए बात करूंगा, तो L की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी और क्या होगी 2 होगी सर। इसकी वैल्यू यदि 4 हो, KLMN सेल की मैं बात करूं N सेल, तो L की जो वैल्यूज है वो 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी और क्या होगी 3 होगी। ऐसे वैल्यू चलती है। यानी L की जो वैल्यूज है, L की वैल्यू वो N को देखकर डिसाइड की जाती है। N1 है तो L की वैल्यू 0, N2 है तो 0 और 1 इक्वल नहीं होगा 2 के इक्वल। N की वैल्यू 3 है तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, लेकिन 3 नहीं होगा, इक्वल कभी नहीं होता। L कैन नेवर बी इक्वल टू N। L की वैल्यू, N की वैल्यू यदि 4 है तो L होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और क्या होगा 3 होगा। 4 कभी भी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं ये जो N2 था सर, 2 0 को कहते हैं सर 2s, 2 1 को कहेंगे सर क्या 2p, 1 को क्या कहते हैं L1 है तो p सब सेल बोलेंगे उसको। इधर 3 में बात करते हैं, 3 0 को बोलते हैं 3s, 3 1 को बोलेंगे 3p और 3 2 को बोलेंगे क्या 3d। ये 3 3 नंबर जो है ना, ये तो n को देखकर लिखा है। यहां भी मैंने 4 4 4 4 नंबर लिख दिए मैंने। 4 0 s, 0 को s, 1 को p, 2 को d और 3 को क्या बोलते हैं f। ये रहा L की वैल्यू 0 है तो s, 1 है तो p, 2 है तो d, 3 है तो f, सबसे नाम दे दिया, सबसे बन गई है। अब इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2s के लिए चेक करते हैं अपन। 2s के लिए चेक करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 0 प्लस 1 आंसर आ जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। यहां बात करते हैं किसके लिए? 2p के लिए बात करते हैं। 2p के लिए 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 जी क्वेश्चन। तो कितना हो गया? ये हो गया 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 2 जा 1, 3 2 जा कितने आ गए 6 इलेक्ट्रॉन। इधर मैं बात करूं 3s और 3p की बात करूं, 3s और 3p की बात करूं। 3s के लिए 2 इंटू 0 प्लस 1 कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। 3p, तो 3p के लिए मैं बात करता हूं। 3p के लिए बात करेंगे 2 इंटू p के लिए 1, 2 इंटू 1 प्लस कितना हो गया 1, आंसर आ गया 6। 3d के लिए L की वैल्यू कितनी है 2, 2 इंटू 2 इंटू L की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन आ गए 10। 4 के लिए बात करते हैं 4s, 2 इंटू 0 प्लस 1 आंसर आ गया 2 इलेक्ट्रॉन। 2p के लिए 2 इंटू 1 प्लस 1 आंसर आ गया 6 इलेक्ट्रॉन। 2 इंटू 2 प्लस 1 आंसर आ गया 10 इलेक्ट्रॉन। 2 इंटू 3 प्लस 1 आंसर आ गया कितने इलेक्ट्रॉन? 14। अब आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा n इज इक्वल टू 1 जो है सर, ये n इक्वल टू 1 था पूरा का पूरा। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे आपने? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे सर 2। ये n इज इक्वल टू 2 है सर, ये पूरा का पूरा, जिसमें 2s और क्या है 2p, 2 प्लस 6 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 8 भर सकते हैं। 3 में बात करें तो 3s 3p 3d, 2 इलेक्ट्रॉन तो 3s में, p में है 6 इलेक्ट्रॉन और d में है 10 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता हूँ मैं सर? 18 इलेक्ट्रॉन रख सकता हूँ। n इज इक्वल टू 4, 4s 4p 4d 4f, 2 प्लस 6 8, 8 और 10 18, 18 और 14 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 32। क्या ये 2n स्क्वायर फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है सर। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे 2n स्क्वायर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। n की वैल्यू 2 पुट करेंगे सर 8 इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 3 करेंगे 18 आएगा, 4 करेंगे क्या 32 आएगा। हालांकि ये इलेक्ट्रॉन आगे चल के
नहीं फिल किए जाते इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण ये फॉर्मूला फर्स्ट और सेकंड के लिए ही सही होता है। ऑन 3 ऑनवर्ड्स तीसरी सेल के बाद ये फॉर्मूला क्या कर जाता है, फेल कर जाता है। यानी आज हमने सीखा कि L की वैल्यू 0 है, L की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इनके नाम क्या होते हैं, इनमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। L की जो वैल्यू है वो किसको देख कर दी जाती है, वो N को देख कर दी जाती है कि N कितना है। N कभी भी 0 नहीं हो सकता, लेकिन L की वैल्यू 0 हो सकती है सर। L की वैल्यू डिपेंड ही करती है किस पर, N पर डिपेंड करती है। L की वैल्यू N पर डिपेंड करती है। L की वैल्यू 0, 1, 2, 3, N-1 तक जाती है। लेकिन ध्यान रखना L कभी भी N के इक्वल, L सबसेल को या सेट को रिप्रेजेंट करता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला 2 × 2L + 1 है। नेम ऑफ सबसेल ध्यान रखना, L0 तो S, L1 तो P सबसेल, L2 है तो D सबसेल, L3 है तो F सबसेल, L4 है तो G सबसेल एंड सो ऑन। N की वैल्यू है 1, 2, 3, 4, तो K, L, M, N सेल इनका नाम हो गया, कैपिटल में लिखे हमने। L की वैल्यू N को देख कर दी जाएगी। N की वैल्यू 4 है तो 0, 1, 2, 3 तक होगा, इक्वल नहीं होगा। N की वैल्यू 3 है तो 0, 1, 2, 3 नहीं होगा। N की वैल्यू 2 है तो 0, 1 होगा, 1 है तो केवल 0 होगा। अब ये जो 4, 0 है तो 4S, 4, 1 है तो 4P, 4, 2 है तो 4D, 4, 3 है तो 4F। कैसे नाम दिए, S, P, D, F कहाँ से नाम दिया, ये 4 था, 4, 0 तो 4, 4, 4, 4 तो लिखेंगे क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहले लिखते हैं। उसके बाद 0 है तो S, यहाँ से सब सेल का नाम, तो 4S, 4P, 4D, 4F। इधर से बात करते हैं 3S, 3P, 3D, 2S, 2P, 1S। किसी का भी S देख लो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी S सबसेल जो होगा ना सर, F सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। P सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन, D सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें कितने 14 इलेक्ट्रॉन। ये 2, 6, 10, 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब 1S देख लो 2 इलेक्ट्रॉन, 2S में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 3S में भी 2, 4S में भी 2, यानी S सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं 2, 2L + 1। P में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, भले वो 2P हो, भले वो क्या हो 3P हो, भले वो 4P हो। आई होप इस तरह की टेबल आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में अपन 2 और क्वांटम नंबर्स और इनके कुछ क्वेश्चंस को अपन सोल्व करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।